मेरा रब फरमाता है कि ईमान के दुश्मन तो यही चाहते हैं, कुफार तो यही चाहते हैं कि अल्लाह का जो नूर है, रब का जो नूर है, उसे मिटा दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए, जो चिराग है उसे फूंकों से बुझा दिया जाए। मेरा रब फरमाता है कि इन्हें खबर ही नहीं है कि ये अल्लाह का वो नूर है कि जितना बुझाएंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था, हक व बातिल की जंग, नूर व जुल्मत का ये मारका, अदलो जुल्म का ये मारका, कुफ्र व ईमान की जंगे हमेशा होती रही हैं, इब्तिदा से लेके इंतहा तक होती रहेंगी। कुफ्र ईमान, हक व बातिल, जुल्म व अदल, नूर व अजमत की जंगे होती आई गए। आदम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई हैं, कयामत तक ये जंगे होती रहेंगी, लेकिन मार के बदलते रहेंगे, जंग बदलती रहेगी, मौका बदलता रहेगा, जमीन बदल जाएगी, मैदान बदल जाएंगे, लेकिन आवाज उन्वान वही रहेगा। मैंने अर्ज किया था, पहली जंग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इब्लीस के साथ हुई है, दूसरी जंग इसी तरीके से हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की नमरूद बादशाह से हुई है, इसी तरीके से जंगे होती आई हैं। हज़रत मूसा की फिरौन के साथ इसी तरीके से ये मार्का चलता आया, ये जंगे चलती आई। कानियत और जुल्म की ये जंग हमेशा रही है और होती रहेगी, कभी इसमें सुलह नहीं हो सकती। जैसे कि रात और दिन इकट्ठे नहीं हो सकते, जैसे कि पानी और आग एक साथ मिल नहीं सकते के, इसी तरीके से ये भी आपस में एक नहीं हो सकती है, कभी भी कुफ्र ईमान एक नहीं हो सकता, और हक व बातिल इकट्ठा नहीं हो सकता गए, इसलिए ये जंगे हमेशा हमेशा होती रहेंगी। लेकिन लोगों, मेरे नबी मुकर्रम का दौर में अर्ज कर रहा था, एक जमाने से चलती आई हक व बातिल की जंग, उरूज पकड़ते 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 जनाबे वाला मेरे नबी मुकर्रम का दौरे रिसालत है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जो ही आवाज लगाई, लोगों से कहा, लोगों आओ इधर, आओ इधर, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी मुकर्रम की जंग भी अबू जहल के साथ रही, इसी पर मेरे नबी को मक्का छोड़ना पड़ा। तो जो है आपकी, इसी पे मेरे नबी मुकर्रम को मक्के से हिजरत फरमानी पड़ी। मेरे नबी मुकर्रम को रातों रात मक्का छोड़ के 3 दिन गारे सौर में रहना पड़ा। फिर मेरे नबी मुकर्रम को उन खारदार पत्थरों से, उस वादी से जहाँ काटे गए, जहाँ कांटे गए, जहाँ नोकीले पत्थर गए, सफर करते करते मेरे नबी मदीने में आए। लेकिन ये हक व बातिल की जंग फिर भी खत्म नहीं हुई। मेरे नबी ने अपना मादरी शहर छोड़ दिया और वो मक्का छोड़ दिया, जिसकी कसम मेरा रब खाता गए, ला उक़सिमु बिहादल बलद, ए महबूब मुझे तेरे शहर मक्का की कसम है। और शहर मक्का की कसम मेरे रब ने इस वजह से नहीं खाई कि वहां बैतुल्ला गए, वहां हजरे अस्वद गए, वहां सफा व मरवा गए, वहां मीना गए, वहां अरफात है, और इसलिए नहीं कि वहां जमजम का कुआं गए, नहीं नहीं, रब ने जो कसम खाई गए, ला उक़सिमु बिहादल बलद, ए महबूब मुझे तेरे शहर की कसम है। ये शहर की कसम क्यों खाई? आगे मेरा रब खुद ही फरमाता गए, वअन्ता हिल्लुम बिहादल बलद, ए महबूब मैं कसम इसलिए तेरे शहर की खा रहा हूं कि आप उस शहर में रहते हो। मैं इस शहर की कसम खा रहा हूं, वअन्ता हिल्लुम बिहादल बलद, ए महबूब इसलिए कसम खाता हूं कि आप वहां पैदा हुए हैं।
आपकी वलादत उधर हुई है, आप वहां पैदा हुए गए। मेरा रब फरमाता है इसलिए कसम खा रखा हो मेरे नबी ने हक और बातिल के इस मरके के लिए जब कुफार ने 40 लगा के घर का मुआसरा करवा लिया, ओए खानदानों वाले बंदे मिल गए, मेरे नबी मुकर्रम पे ऐसी खुफिया साजिशें बन गई ओए कातिलाना हमले के लिए। इधर मेरे रब ने फरमाया ओ महबूब हक और बातिल की जंग होती रही है, लेकिन तुम शहर बदल डालो। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने शहर बदल दिया। मेरे नबी मुकर्रम ने हिजरत फरमाई, मदीना तो रसूल तशरीफ ले गए, ये मदीना मुनव्वरा गए। मेरे नबी मुकर्रम ने सोचा अब बड़ी संजीदगी से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े दिल की खुशियों से जरा इस्लाम का काम हो जाए, कुछ काम हो जाए, पैगाम में रब आम हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जो ही ये मदीने में सिलसिला शुरू हुआ ना, फिर ये हक व बातिल की जंग फिर जाग गई, फिर बेदार हुई। इधर मेरे नबी मुकर्रम ने अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, आपने पीछे भी सुना गए, उधर अबू जहल 1000 का लश्कर लेके मदीने पे हमला आवर होने के लिए मकामे बदर में आ गया। फिर क्या हुआ आपको पता है, लेकिन मुझे ये बताना है अभी 1 साल नहीं गुजरा गए, हक व बातिल की कुफ्र ईमान की जंग ठन गई। और बदर के मकाम पे 1000 का लश्कर उधर से आ गया है, 1000 का लश्कर अबू जहल का आ गया है। इधर मेरे मुस्तफ़ा करीम हक्कानियत का परचम लेके रब के नूर वाला झंडा लेके निकले। मेरे मुस्तफ़ा करीम के साथ 313 सहाबा। अल्लाहू अकबर। अभी वक्त गुजरा नहीं था, थोड़ा वक्त और गुजरा, थोड़ा ज़माना और गुजरा। अभी बदर का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था, उधर दूसरी जंग फिर ठन गई, फिर उधर से कुफ्फार का हमला हो गया। ये 3000 का लश्कर लेके फिर अहद के मकाम पे आ गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमजा की शहादत वहीं हुई। ओए अल्लाहू अकबर। ये 3000 का लश्कर लेके कुफ्फार आके हमला आवर हुए। इधर मेरे मुस्तफ़ा करीम गुलामों को लेके हाजिर हुए। फिर थोड़ा वक्त ना गुजरा था, 10,000 का लश्कर लेके खंडक के मकाम पे आ गए। फिर मारका वहां भी हक व बातिल का, नूर व जुल्मत का, फिर वहां कुफ्र व ईमान का मारका गर्म हो गया। फिर जंग ठन गई, उधर बदर, इधर ओहद, उधर खंडक। बार बार एक मारका भी ठंडा नहीं होता है दूसरा। तो पता चला कुफ्र व ईमान की जंग हमेशा हुई है। ओए सच और झूठ की, नूर और जुल्मत की। उधर रब का हुक्म आता है, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मेरा रब फरमाता है हक आ गया, बातिल मिट गया। और बातिल को तो मिटना ही था। हक आया और बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही था। लेकिन ये बातिल हमेशा के लिए नहीं मिटा, बल्कि जहां सरगर्म हुई, जहां जंगे सरगर्म हुई, लड़ाइयां हुई, मारके हुए, जहां कत्लो गारत हुई, खून रेसी जंगे हुई, जहां मारका हराई हुई, जहां आमना सामना हुआ, जहां भी जंग ठनी कुफ्र ईमान की, हक व बातिल की, मेरा रब फरमाता है, ओए कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ओए बस फिर क्या होता था, हक की फतह होती थी, लेकिन जुल्मत को, कुफ्र को, बातिल को बड़ी जलील तरीके से शिकस्त फाश होती थी। फिर भी बातिल हमेशा जिस मैदान में आया मिट गया, जिस मैदान में आया मिट गया। एक दिन मेरे नबी मुकर्रम एक गज़वे में
मेरे मुस्तफ़ा करीम एक गज़वे में आराम फरमा रखे गए। इधर मेरे मुस्तफ़ा करीम एक दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं, मेरे आका आराम कर रखे गए। मेरे नबी मुकर्रम ने अपनी तलवार एक दरख्त, उसी दरख्त के ऊपर लटका दी। उधर दरख्त के साथ तलवार लटकी हुई है, मेरे नबी मुकर्रम लेटे हुए गए। उधर उन जालिमों ने देखा, उधर बातिलों ने देखा, उधर कुफार ने देखा, दुश्मनों ने देखा। मौका बड़ा अच्छा आ गया, चलो आगे बढ़ो, तलवार भी इनकी है, काम भी इनका तमाम कर दिया जाए। नापाक इरादा लेके मेरे नबी मुकर्रम की तरफ बढ़े, तलवार ऊपर से उतारी, फिर आवाज दी। मेरे आका करीम की आंखें खुली, कोई सहाबी मौजूद नहीं था। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया बोलो, तलवार हाथ में गए। ये जालिम बोला, ए मोहम्मद बताओ, ए मोहम्मद बताओ, ये तलवार आपकी है, मेरे हाथ में गए, आपके पल्ले कुछ नहीं है, आप खाली हो, लेटे हुए हो, मैं बहादुर पहलवान हूं, बताओ अब तुम्हें कौन बचाने वाला है इस वक्त मेरी तलवार से? ये आपकी तलवार मैंने जो हाथ में ली है, इससे बचाने वाला कौन है? कौन है? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जालिम सुन ले, मुझे बचाने वाला मेरा वही रब है जिसने मुझे अपना हबीब बनाया है। इतना मेरे नबी मुकर्रम का फरमाना। तो अब जो मेरे नबी के लब खुले, इरशाद हुआ, ओए जो जुमले मेरे नबी की जुबान से निकले, तारीख उठा के देखो, बस उस काफिर पर, उस पहलवान पर, ओए इतने बड़े जालिम पर पसीना छूट गया, हालत खराब हो गई, परेशान हो गया, घबराने लगा, हाथ से तलवार गिर गई। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपनी तलवार हाथ में ली, मेरे नबी खड़े हुए, फरमाया, ओ जालिम बता, अब मेरे हाथ में तलवार है, बता तुझे कौन बचाएगा? ओए किसकी जुर्रत है जो तुझे बचा सकता है मेरी तलवार से? ये हाथ बांध के कहने लगा, ओ मैं अमान चाहता हूँ, मैं अमान चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे मुस्तफ़ा करीम का दिल इतना हलीम था, इतना नर्म नाजुक था। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ओए जब तूने पूछा था, मैंने कहा मुझे बचाने वाला मेरा रब है, तो देख मुझे बचा लिया, अब तुझे बचाने वाला कोई ना था, तूने अमान चाही, माफी चाही, लेख तू भी याद रखेगा, जमाना भी याद रखेगा, जा तुझे आज आमिना का लाल माफ करता है। मेरे नबी ने तो दुश्मनों को भी माफ किया है ना, तवज्जो है आपकी? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जा तुझे माफ कर दिया गया। यूं ही एक वाकया मकाम तनईम का भी है, उधर मेरे नबी बैठे हुए थे, कुफार ने अचानक देखा, मौका बड़ा अच्छा आ गया, और 80 काफिर जालिम उठ के मेरे नबी के ऊपर हमला आवर हुए, और एकदम से कत्ल करने का इरादा किया, कत्ल करने का इरादा किया कि जल्दी से कत्ल कर डालें। जनाबे वाला 80 बंदे टूट पड़े मेरे नबी पे, टूट पड़े, हाथों में तलवारें, घेर लिया मेरे मुस्तफ़ा करीम को। इधर मेरे नबी गए, उधर वो आ गए, और फिर क्या हुआ? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उनके हाथ छल हो गए और ये तलवारें नहीं चलने लगी। मेरा रब उसी का जिक्र कुरान में फरमाता गया, एक जगह मेरा रब फरमाता है, महबूब, और उनकी जो तलवारें उस वक्त मकाम तनीम पे नहीं चली थी, ए महबूब तुम्हें पता है उनके हाथ रब ने रोक लिए थे, उनके हाथ रब ने रोक लिए थे, एक की भी तलवार नहीं चली।
एक के भी अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम पे मार के आते रह गए। मैं इसलिए सुना रहा हूँ इम्तिहान भी होते गए, ईमान की आजमाइश भी होती है। बस हमें मेरा रब बेदार करना चाहता गए, लोगों उठो जाग जाओ, आज भी सच्ची गुलामी पे आ जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी।